नमस्कार। आज जिस पेड़ के पास हम अभी खड़े हैं, इस पेड़ की उम्र लगभग 30 साल है और इस 30 साल के पेड़ की प्रूनिंग कैसे करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी-सी हम आज नज़र डालने वाले हैं। इसकी एक ये ब्रांच आप जो देख रहे हैं, इस ब्रांच को इस वीडियो में हम प्रून करके देखेंगे। पूरा पेड़ प्रूनिंग करेंगे अगर, तो इसमें आधा पौना घंटा लगेगा, जिसमें कि एक वीडियो जो है हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको जो है पूरे पेड़ का कॉन्सेप्ट क्या है, वो यहीं पर आपको समझना है, क्योंकि जिस तरह की प्रूनिंग इस ब्रांच के ऊपर होगी, उसी तरह की दूसरी ब्रांच, उसी तरह से तीसरी ब्रांच में भी उसकी प्रूनिंग होगी। तो आइए समझते हैं कि इसकी प्रूनिंग हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो ब्रांच है, इसको हमने जो है हेड बैक करके और क्लोज कट दे करके इसको लगभग 4-5 साल पहले हमने जो है इसको क्लोज लाया था। पहले ये ब्रांच भी वैसे ही थी जैसे आपके पौधे की ब्रांच भी होगी। यहाँ से जो सेकेंडरी ब्रांचेज है वो बड़ी लंबी लंबी होती है और वो जो है यूँ फैलती है, इतनी दूर तक वो जाती है। फिर उसमें से भी और टर्सरी ब्रांचेज इधर उधर को होती है और फिर उसमें जा कर के आगे कहीं बीमा या बीमा तंत्र हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक शाखा जो है वो काफ़ी जगह को घेरती है, लेकिन हमने जो है उसको कॉम्पैक्ट किया। कॉम्पैक्ट कैसे किया? इससे जो ब्रांचेस इधर को निकल रही थी, जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो शाखा आप देख रहे हैं, ये शाखा पहले कहीं यहाँ तक जाती थी और इसको काट करके हमने यहाँ पर छोटा कर दिया। ऐसे ही ये वाली जो शाखा है, इसको भी हमने छोटा कर दिया। इसके साथ वाली इधर को एक शाखा है, इसको हमने जो है आगे नहीं जाने दिया, इसको हमने पीछे कर दिया। तो इस तरह से जब हम प्रूनिंग शुरुआती दौर पर किसी बड़े पेड़ की करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मेन ब्रांच है, जो तने से शाखा निकल रही है, इस तने से जो है ये वाली शाखा निकल रही है, तो इस शाखा के जितने नज़दीक मैं आसपास की शाखाओं को ला सकता हूँ, उतना हमको जो है उसको नज़दीक लाना है। इसका कोई परफेक्ट पैमाना नहीं है कि मुझे इसको कितना नज़दीक लाना है। वो पौधे की उम्र और पौधे के ऊपर जो ब्रांच से दूसरी ब्रांचेस निकल रही है, उन ब्रांचेस की मोटाई के ऊपर भी निर्भर करता है। अब उदाहरण से यहाँ पर ये जो ब्रांच है, ये छोटी थी, ये 1 इंच से पतली, अभी भी आधा इंच है लगभग, तो इसको हमने काट करके बहुत पीछे ले आया। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे, इस ब्रांच से ये जो निकल रही है दूसरी शाखा, इस शाखा को हमने जो है इतना दूर काटा है, यहाँ से लगभग 2 फीट आगे हमने काटा है यहाँ पर, जबकि इसको बिल्कुल क्लोज हमने काटा है। तो ये जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पौधे की स्थिति क्या है और पौधे को के ऊपर मुख्य शाखा से जो शाखाएं निकल रही है, उन शाखाओं की मोटाई कितनी है। तो अमूमन आपको ये ध्यान रखना है कि 1 इंच से मोटा कट ना लगे, 1 इंच से कम कट लगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ काटते तो यहाँ लगभग ये 2 इंच का कट लग जाता अगर हम यहाँ काटते इसको। इसलिए 2 इंच का कट हम नहीं देना चाहते, हम चाहते थे कि 1 इंच से छोटा कट लेंगे, तो इसलिए हमने जो है इसको आगे से काटा है। ऐसे ही आपको भी अगर कोई पतली ब्रांचेज है तो उसको आप पीछे काटें जहाँ पर वो लगभग 1 इंच मोटा हो, और अगर मोटी शाखा है तो उसको जो है आगे काटें जहाँ पर वो 1 इंच मोटा आपको दिखता हो। तो इस तरह से आप जो है शाखा को पहले कॉम्पैक्ट कीजिएगा पहले साल में। ये क्या करेगा, एक तो मुख्य शाखा के ऊपर धूप आने देगा, जिससे कि अर्ली प्रीमेच्योर लीफ फॉल जो होता है वो उससे रुकेगा। दूसरा, जब धूप पूरी तरह से आएगी तो बीमा बनने की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चालू होती है। तीसरा, जो अमूमन मुख्य शाखा जो है वो नंगी दिखती है, खाली दिखती है, उसके ऊपर बीमा तंत्र हमको देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है उस शाखा की या उस पौधे की कम होती है। तो उसके लिए जो ज़रूरी पिन या शूट्स हैं, वो शूट भी जो है यहाँ से निकलना चालू हो जाता है जब इसके ऊपर प्रॉपर धूप आना चालू होती है। तो इस तरह से पहले साल का ये काम है कि आप आजू बाजू जाने वाली जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को कॉम्पैक्ट करें, उन शाखाओं को छोटा करें। पहला ये काम है। दूसरा, अब जब आगे की जब प्रूनिंग आप दूसरे तीसरे चौथे साल की प्रूनिंग करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस शाखा के नज़दीक में ही हमको जो है रहना है। जो भी इधर उधर को ये बाद के जो शूट्स हैं, ये भी जो है बहुत बड़े ना जाएं, क्योंकि ये भी बहुत बड़े अगर जाएंगे तो बीमा दूर बनेगा और इस तरह से फल जो है वो मुख्य शाखा से फिर से दोबारा दूर चला जाता है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि इनको साल दर साल हम जितना जिसको भी पीछे लेकर के आ सकते हैं उनको पीछे लाया जाए। तो अब यहाँ से हम जब प्रूनिंग शुरू करते हैं तो मैं यहीं से ही इसको पीछे लाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि अगर कैंची से छोटा या कैंची के बराबर शूट है तो उसको अनटॉप छोड़ना है, उसको टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कहीं शूट बड़ा दिख रहा है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है कैंची से बड़ा शूट है, तो इसको जो है छोटा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको जो है नज़दीक, इसके नज़दीक में रहना है। इसको
छोटा करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर भी सारे बागवान जो है अलग अलग तरीक़ों से इसको छोटा करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस विधि से आप जल्दी से इसको छोटा कर सकते हैं उस विधि को आपको अपनाना है। अब यहाँ पर जो है बड़ी लंबी विधि की भी हम बात करते हैं, छोटी विधि की भी, यानी लंबे प्रोसेस से इसको छोटा करना कि आपको 4 साल में आप जो है इसको छोटा कर पाएंगे। एक ये कि इसको आज ही छोटा कर दो। 4 साल में कैसे छोटा होगा? पहला, मैं इसको अनटॉप छोड़ दूँ। इस बार मैंने इसको नहीं काटा है, एक अब नहीं काटा तो अब अगले साल मुझे काटना पड़ेगा। कहाँ काटूंगा? अगले साल यहाँ पे रिंग कट मुझे मारना है, क्योंकि यहाँ पे रिंग बनेगा। फिर अगले साल दिसंबर में मैं रिंग से काटूंगा। रिंग से काटने के बाद शाखा फिर भी वहीं की वहीं है, 2 साल आपका निकल गया। अब उसके बाद जो है उसके अगले साल यानी 2025 में जो है इसमें बीमे बनेंगे। और बीमे कहाँ बनेंगे? रिंग कट यहाँ मारा है अगर, तो बीमे इसके अंदर में ही बनेंगे, 1-2 इंच के अंदर अंदर ही बनेंगे। तो यहीं पर बीमे बने हैं। इसका मतलब बीमा बनने के बाद जब 2026 में आप प्रूनिंग करेंगे तो आप जो है इसको एक बीमे के ऊपर यानी लगभग यहाँ पर काट पाएंगे। कब? 2026 दिसंबर में। सोचिए, अभी भी ये लगभग उतनी ही है, 1 इंच कम हुई है इसकी। कब? दिसंबर 26 में। फिर जो है यहाँ काटने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे बीमा खुलेगा जब, और फिर आप अगले बीमे के ऊपर इसको कट मारेंगे, फिर ये यहाँ आई। इस तरह से 2027 आ गया, फिर यहाँ से बीमा नीचे आएगा, फिर आप यहाँ से काटेंगे, तब आपको इसका मतलब आपको जो है 2028 2029 तक आप जो है इसको नीचे लेके आ पाएंगे। अब शॉर्टकट मेथड क्या है? जहाँ से ये